हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफरहू बिहा व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 120 है। इससे पहले अगली कुछ आयतों में हम ये सुन चुके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को आगाह करते हुए तंबीह फरमाई कि ए ईमान वालों, तुम अपने राज गैरों को हरगिज न बताओ। यानी जो काफिर है या मुसलमानों के दुश्मन हैं, उन लोगों के सामने अपने राजों को बयान न करो, क्योंकि वो हरगिज तुम्हारे खैरखा नहीं है। वो तुमसे तुम्हारे राज जानते हैं, बातें लेते हैं और तन्हाई में जाकर के उसके खिलाफ मंसूबे बनाते हैं, साजिशें रचते हैं, तुम्हें हिलाक करने की, तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, तुम्हें कोई ज़रर पहुंचाने की, या तो फिर तुम्हारे सामने मुसलमान होने का ढोंग रचते हैं और जब तन्हाई में जाते हैं तो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे राज बता देते हैं। और मुसलमान अपनी रिश्तेदारी की वजह से या अपने पड़ोसी होने की वजह से या कोई रिश्ता होने की वजह से या दोस्ती यारी की वजह से अपने राज उन्हें ये समझकर, उन्हें अपना खैरखा समझ करके वो बता देते थे और कुछ मामलात के अंदर उनसे मशवरा लेते थे और ये समझते थे भोले भाले मुसलमान के ये लोग सिर्फ दीन में हमारे मुखालिफ है, वरना दुनियावी मामलात में या दुनियावी या मुआशरती उमूर के अंदर ये भी हमारे खैरखा हैं। तो इनसे वो लोग मशवरा लेते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को आगाह फरमाया कि ईमान वालों, हरगिज अपने राज उन्हें न बताओ, हरगिज अपने अहम मामलात में उनसे न तो मशवरा लो, न अपने मुआशरती उमूर में उनसे कोई काम लो और न ही कोई अहम मनसब इन लोगों के सुपुर्द करो कि जिनकी वजह से उन्हें धोखा देने का कोई मौका मिल जाए। कोई अहम मनसब भी हो उस पर भी उन्हें फाइज न करो। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफरहू बिहा व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। इससे पहले ये जो कहा गया था कि मुसलमान उनसे मोहब्बत करते हैं और वो लोग मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते, उनकी कुछ महाफिल को बयान किया गया कि मुसलमान इस वजह से मोहब्बत करते थे कि वो चाहते थे कि ये मुसलमान हो जाए, या मुसलमान इस वजह से मोहब्बत करते थे कि वो ज़ाहिरन मुनाफिक थे, ज़ाहिरन मुसलमान होकर के सामने आते तो मुसलमान उनको मुसलमान समझकर उनसे मोहब्बत करते थे और ये लोग इस्लाम के दुश्मन थे हकीकत में, तो इसलिए मुसलमानों से नफरत करते थे। तो जो मुसलमानों से ये कहा गया कि ये तुमसे जो मोहब्बत करते हैं, ये तुम उनसे मोहब्बत करते हो, हालांकि उनका मामला जुदा है, वो तुमसे हरगिज मोहब्बत नहीं करते बल्कि ये लोग तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। और कहा गया कि अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे, इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, कि अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरा लगता है,
ये जिनसे तुम मोहब्बत करते हो ये तो ऐसे हैं कि अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो इस पर खुश होते हैं। यानी कि अगर तुम्हारी कोई अच्छी चीज होती है तो ये नाराज हो जाते हैं, और अगर तुम्हें कोई खुशी मिलती है या कोई अच्छी चीज होती है तो इस पर अच्छी चीज मिलती है तो नाराज होते हैं, और अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो इस पर खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो, यानी अगर मुसलमानों तुम्हें कोई चीज ऐसी मुसीबत तकलीफ दे पहुंचे, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो उनका मकरो फरेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर तुम्हें चाहे कैसी भी मुसीबत पहुंचे तो उस मुसीबत पर सब्र करोगे तो इनका ये मकरो फरेब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बेशक अल्लाह उनके तमाम कामों को घेरे में लिए हुए हैं, यानी अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को जानता है, उनके तमाम मंसूबों को जानता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मानने वाले मोमिन बंदों को आगाह फरमाया कि जो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो उनका मामला ये है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, वो तुम्हारे खैरखा नहीं हैं, वो तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं, बल्कि अगर तुम्हें कोई खुशी पहुंचती है तो वो नाराज होते हैं, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो ये खुश होते हैं। तो अगर कोई चीज ऐसी मुसीबत आए तो तुम सब्र करो, सब्र करोगे तो ये लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। कुफ्फार की उमूमी हालत ये है, यानी तमाम कुफ्फार की आम हालत यही है कि अगर मुसलमानों को कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरा लगता है। पूरी दुनिया के अंदर आप देख ले, जहां भी कुफ्फार है या कुफ्र ममालिक है, जहां पर भी किसी मुसलमान पर कोई ऐसा जरर या तकलीफ पहुंचती है तो मुसलमान पर मुसीबत पहुंचने की वजह से उन्हें खुशी महसूस होती है। तो ये इनकी इस्लाम दुश्मनी है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही हमें आगाह फरमा दिया कि ये तुम्हारे खैरखा नहीं, ये दुश्मन है। तो मुसलमानों को कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरा लगता है, और अगर मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचे तो वो खुश होते हैं। लिहाजा मुसलमानों को काफिरों से मोहब्बत और दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत अगली कुछ आयतों में हमें समझाना चाहता है कि उनसे दोस्ती यारी मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनका मामला ये है कि वो हर मामले में तुम्हारा नुकसान चाहते, वो तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। आज दुनिया के हालात देखें, हर कौम हर मुल्क सिर्फ इसी बात पे और इसी काम में लगा हुआ है कि किसी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी न किसी जरिए से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये इस्लाम के दुश्मनों की साजिशें हैं जिसे हमें समझना चाहिए। उनके मुकाबले में मुसलमान अगर सब्र और तकवा को अपना शियार बना लें, अगर मुसलमान सब्र करें और तकवा इख्तियार करें तो काफिरों का कोई दाव मुसलमानों पर न चल सकेगा। चाहे वो जितनी भी साजिशें कर ले, जितने भी मंसूबे तैयार कर ले, अगर मुसलमान मुसीबतों पर सब्र करने वाला बन जाए और अल्लाह से डरने वाला बन जाए और अल्लाह का फरमाबरदार बन जाए, तो चाहे कुफ्र जितना भी मजबूत और ताकतवर हो, चाहे जैसे भी मंसूबे और साजिशें रची हो, आज का कुफ्र मुसलमानों को कोई नुकसान न पहुंचा सकेगा। मगर शर्त है कि मुसलमान सब्र करने वाला और तकवा इख्तियार करने वाला बन जाए। तो बात आयत की समझ में आ गई होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुक्म क्या देना चाहता है। इसका मतलब ये है कि मुसलमान अगर तुम अल्लाह की इबादत करने में, यानी अल्लाह की इबादत करने में जो तुम्हें कोई तकलीफ और मशक्कत और कुदरती आफतों और मसाइब पर, यानी तुम्हें इबादत करने में कोई तकलीफ होती है या मशक्कत पड़ती है या कुदरती तौर पर कोई आफत आती है अगर या मुसीबत आती है, उस पर तुम सब्र करोगे और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करोगे और अल्लाह ताला से डरोगे, तो अपने तमाम मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ दोगे, तो कुफ्फार अपने मकरू फरेब से तुम्हारे खिलाफ जो साजिशें करते हैं उससे तुमको कोई जरर लाहिक नहीं होगा। ये शर्त लगाई गई कि अगर तुम सब्र करोगे, अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के फरमा बरदार बन जाओगे,
तो फिर कुफ्र किसी भी साजिश के तहत तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यहाँ पर जो कैदुहुम कहा गया, कैदुहुम शैआ, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसके बारे में ये कहा गया कि उसका माना है एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए जो खुफिया तदबीर करता है, यानी एक इंसान है जो खुफिया तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाने की एक तदबीर रचता है, उसको अरबी में कैद कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो भी साजिशें की हैं नुकसान पहुंचाने की, उन साजिशों से तुम्हारा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। खुलासा यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत करने के लिए पैदा किया है। सो जिस शख्स ने अपने उस मकसद तख्लीक को पूरा किया, आलम अरवाह में अल्लाह ताला से किए हुए अहद को पूरा किया, तो अल्लाह ताला बहुत करीम है, वो उसको अपनी हिफाजत में रखेगा और उसके खिलाफ उसके दुश्मनों का कोई हरबा कारगर नहीं होगा। कब? जबकि मुसलमान सब्र करेगा अपने मकसद तख्लीक को, यानी अल्लाह ताला ने जिस मकसद के तहत इंसान को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, अगर वो उसमें लगा रहेगा, अल्लाह से डरेगा, तो यकीनन अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखेगा। मगर यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो सब्र करेगा और तकवा इख्तियार करेगा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बावजूद हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे नेक और अल्लाह के सालेह बंदे गुजरे हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया है दुश्मनों ने। बहुत से नेक और मुत्तकी लोग अपने दुश्मनों की तदबीरों और उनकी साजिशों का शिकार हो जाते हैं। जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको शहीद कर दिया गया। हालांकि यकीनन ये सब्र करने वाले, अल्लाह से डरने वाले अंबिया थे, नबी थे, मगर शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को शहीद कर दिया गया। हालांकि ये वो नुफूस कुदसिया हैं जो अल्लाह ताला के अवामिर व नवाही, यानी अल्लाह ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है वो करने वाले, जिनसे रुकने का हुक्म दिया है उनसे बाज रहने वाले हैं, और अमल करने वाले हैं, इबादत करने वाले, इबादतों की मशक्कतों पर सब्र करने वाले, और उसकी मासियत करने से डरने वाले, यानी अल्लाह की नाफरमानी से डरने वाले, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले, फिर भी उन्हें दुश्मनों से नुकसान पहुंचा। तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब देते हैं कि ये जो बात हो रही है कि अगर तुम सब्र करोगे और मुत्तकी बन जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दुश्मनों के शर और उनके जरर से महफूज रखेगा, ये आम मुसलमानों की बात हो रही है। रहे वो मुसलमान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास बंदे हैं, जो सालिहीन में से हैं, जो कामिलीन हैं, अल्लाह ताला उनको आजमाइश और इम्तिहान में डालता है। यानी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनका इम्तिहान होता है, उन्हें आजमाइश में अल्लाह रब्बुल इज्जत डालता है, और अल्लाह से, अल्लाह के दीन से उनकी मोहब्बत को जाहिर करता है। जो अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह के खास बंदे हैं, अल्लाह उन्हें आजमाइश में इसलिए डालता है, उनका इम्तिहान इसलिए लिया जाता है ताकि लोगों को बताया जाए कि इनकी दीन से कैसी मोहब्बत है, अल्लाह से कैसी मोहब्बत है। ये लोग दीन की खातिर अपनी जानों को निछावर करने वाले हैं, तो इनकी दीन से मोहब्बत को जाहिर फरमाता है। और ये कामिलीन अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन दीन के मामला में किसी नरमी और मुदाहनत को इख्तियार नहीं करते। जान देना पसंद करते हैं मगर दीन के मामला में किसी ऐसी चीज को वो पसंद नहीं करते, किसी को दखल अंदाजी की जुर्रत नहीं करने देते। इसीलिए कहा गया कुरान मुकद्दस के अंदर, अहासिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो उनके इस कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया नहीं जाएगा। यानी अल्लाह कहना यह चाहता है कि क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि हम सिर्फ मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया तो अब हमें कलमा पढ़ना काफी है, हमें आजमाया नहीं जाएगा, हमारा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? ऐसा नहीं है,
बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह इरशाद फरमाता है हम तुम्हें कुछ डर, भूख, माल, जान और फलों में कमी में जरूर आजमाएंगे। उसके बाद फरमाया अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को मुहीत है। ये अल्लाह ने कहा कि उनके तमाम कामों को अल्लाह जानने वाला है, तो उसका क्या मतलब, यानी उनके तमाम काम अल्लाह के इल्म में हैं, लोहे महफूज में और किरामन कातिबीन के पास लिखे हुए महफूज हैं। अल्लाह ताला उनके अमाल की जजा देगा। गैर मुस्लिमों से दीनी और दुनियावी काम लेने के मामले में ये जो बात हो रही है कि हमें गैर मुस्लिमों से जो काफिर हैं उनसे दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए, अहम मामलात के अंदर उनसे मशवरा नहीं लेना चाहिए, या अहम मनसबों के ऊपर उन्हें फाइज नहीं करना चाहिए या मनसबों पर नहीं रखना चाहिए, तो इसका बहुत इख्तिलाफ है। कुछ अइम्मा ने कहा कि मुतलकन किसी काफिर को नहीं रखना चाहिए और दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए। किसी ने कहा कि अगर कोई ऐसा है कि जिससे कोई नुकसान इस्लाम और मुसलमानों को नहीं पहुंचेगा, तो ये बड़ा इख्तिलाफ है अइम्मा का। मगर खुलासे कलाम आखिर में ये है कि अगर गैर मुस्लिमों पर ये एतमाद हो, यानी किसी काफिर पर अगर तुम्हें ये एतमाद हो कि वो इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएंगे, तो उनसे दीनी और दुनियावी मुहिम्मात में मदद लेना और उनको मुख्तलिफ मनासिब यानी मनसब देना ये जायज है। मगर कब, जब तुम्हें ये इत्मीनान हो, गालिब गुमान और यकीन हो कि इनसे तुम्हारे दीन में और दुनिया के मामलात में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर ये मालूम हो कि वो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं, तो फिर उनसे किसी मामला में मशवरा करना या खिदमत लेना या उनको कोई मनसब सुपुर्द करना ये जायज नहीं है। ये खुलासा कलाम है जो अब तक की 3-4 आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया गया। पहले तो ये बताया गया कि उन्हें अपने राज नहीं बताने, उनसे दोस्ती यारी नहीं रखनी, उनसे मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे खैर खा नहीं है। दूसरा ये बताया गया कि जब हमें कोई खुशी मिलती है तो उन्हें तकलीफ पहुंचती है, और जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो उस पर वो खुश होते हैं। ये उनकी हकीकत है, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए। अब अगली आयतों के अंदर एक अहम बात का जिक्र आ रहा है, जंगी उहद का जिक्र शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह उसका जिक्र कल से हम शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि कही सुनी बातों पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।